हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। सॉरी गाइस, मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक कश्मकश में थी। कुछ चीज़ें थी जो मेरे दिलो दिमाग पे चल रही थी, हावी हो रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति गंदगी फैलाई जा रही है। कोई आदमी तो कोई औरत, मतलब जेंट्स लेडीज़ दोनों ही इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो मैं सोच रही थी कि मतलब हम कितना गंदा माहौल क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें इसकी इन चीज़ों के कोई भी अगर रेस्पॉन्सिबल इंसान है तो वो हम ही हैं। कोई भी अगर जिम्मेदारी है यहाँ पे अपनी चीज़ें रखने की तो वो हमारी ही है। कई लोगों ने, कई औरतों ने कल अपने चैनल पे बैठ के काफ़ी सारे लोगों के साथ मेरे नाम जुड़े, तो उनको यही कहूँगी, तुम में अगर दम है ना तो अपनी ओरिजिनल आईडी से आया करो, अपना नाम दिखाया करो, अपना नाम दिखाया करो, अपने थोपड़ा दिखाया करो तो अच्छा होगा। क्योंकि ये खोपचे में घुस के तो चूहे भी शेरों को दहाड़ते हैं, शेरों को डराने की कोशिश करते हैं। मैं तुम लोगों के डराव में, बहकाव में नहीं आऊँगी। और हाँ, तुम जो सपना के पीछे पड़े हुए हो ना, एक दिन देखना यही पाया तुम्हारी तरफ भी घूम के आएगा। क्योंकि हमेशा दिन एक जैसे नहीं होते, दिन चेंज भी होते हैं, बदलते भी हैं। जैसे खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती, आज है तो कल नहीं होती, वैसे ही गम होते हैं, वैसे ही कष्ट होते हैं। क्योंकि तुम अभी अपने कंफर्ट जोन से निकली नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं है, अकेली नहीं चली हो। हालांकि तुम्हारी एज काफ़ी हो गई है, मतलब जो कहती हूँ मैं, कब्र में तुम सब लोगों के पाँव डले हुए हैं, तो उस चीज़ को डले ही रहने दो। और तुम जैसी औरतों के मैं मुंह लगना नहीं चाहती। बाकी रही बात, तुम अपने पैनल पे क्या कहती हो, क्या नहीं कहती, उसकी रेस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। कल को अगर कुछ चीज़ हुई तो वहाँ की जो ऑनर है उस पैनल की, जिसके नाम से, जिसकी आईडी से है, वो पैनल की जो ऑनर है वही जिम्मेदार होगी। क्योंकि जब उसे पूछा जाएगा ना कि तुम कोमल को जानती हो या तुम बिंदु को, सॉरी, जो हैं चमिता को जानती हो, तो यही औरत बोलेगी कि मैं नहीं जानती। तो तुम सोच लो कि तुम अपने लिए खाई खोद रही हो कि पहाड़ पे चढ़ रही हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और ज़्यादा तुम्हारा वो चीज़ है नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन जो तुम लोगों ने कल किया है ना, हालांकि मुझे बताया है, लेकिन मैं कहीं सुनी बातों में विश्वास नहीं रखती, मैं खुद देखने में विश्वास रखती हूँ। क्यों कही तुम लोगों ने ये बातें? आप लोग अगर ट्रोलिंग कर रहे हैं किसी की, तो जो सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं उन्हीं पे करिए ना। किसी के प्रोफेशन पे, किसी के मातृत्व पे, किसी के बच्चे पे ऐसे मत जाइए। शायद आप लिमिट्स समझती नहीं हैं कि लिमिट किसे कहते हैं। चीज़ों को सिखाने वाले तो तुम लोग हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। देखो दूसरे, मतलब तुमसे आदमी भी इतने परेशान हो गए कि एटलीस्ट वो आदमी भी अब तुम्हारे लिए बोलने लगे हैं। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं है। जो उस पैनल पे बैठती हैं उन एक दो औरतों के लिए है जो ज़ोर ज़ोर आवाज़ में बोलती हैं, और उस पैनल की जो ऑनर है वो समझती है, वाह कितनी अच्छी बंदी मिल गई मुझे, अब तो मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, यही बोलेगी। तुम लोगों ने जितना परेशान करना था उतना परेशान कर लिया, अब आगे तुम लोग नहीं कर पाओगे परेशान, क्योंकि हमने खुद ने तुम्हारी चीज़ों पे ध्यान दिया था। हम लोगों को तुम लोगों जिस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने अपने कंटेंट पे बात करनी चाहिए। तो चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं कि सपना की एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुई, क्यों नहीं लिखी गई, और क्यों उसे बहकाया गया। सपना ने ये जो पुलिस कंप्लेंट है, बहुत लोगों का ये भी कहना है जो कि झूठा भ्रम डाल रहे हैं कि वो पुलिस कंप्लेंट मैंने अपने हाथों से लिखी। तो मेरी ये हैंड राइटिंग नहीं है, और मैं अगर किसी चीज़ को लिखूँगी ना तो
मैं नहीं लिखूँगी, मेरा एडवोकेट लिखेगा, क्योंकि हर किसी का प्रोफेशन अलग अलग होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर की ही चीज़ें जानूँगी। मैं वकील नहीं बन सकती, भले चाहे इसके लिए मैं कितना भी पढ़ लूँ। इन चीज़ों को, इन कामों को करते हैं वकील। तो वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी कि मतलब एज ए वो लाइक स्टोरी, क्योंकि उस बेचारी को इतना ही समझ में आया, इतना ही उसने लिखा और उसने मुझे बताया कि मैंने ये डाल दिया। ठीक है, तो मैंने मान लिया, हाँ ठीक है डाल दिया, अच्छी बात है। मैंने कहा कि कब तक एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, तो उसने कहा कि वो कह रहे हैं कुछ दिनों में हो जाएगी। ऐसे करते करते हमने मतलब धैर्य रखा इस चीज़ के लिए, सारी चीज़ें करी, लेकिन 1 महीने तक पुलिस ने पागल बनाया। ठीक है, वहाँ एक चीज़ है, देखो, जब तक आपकी खुद की सगी बहन भी क्यों ना हो, जब तक वो आपको कंसर्ट नहीं देगी, जब तक नहीं बोलेगी कि आप मेरे संग चलो, या फिर कोई बात नहीं होगी ना, तब तक सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कितनी सारी भी जैक हो, कितनी भी जान पहचान हो, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा जब तक कोई हेल्प मांगेगा नहीं। ठीक है, तो चीज़ें ये हुई। हालांकि देखो, वो इतनी स्वाभिमानी है कि वो अपने स्तर पे ही अपनी हेल्प करना जानती है। वो सोचती है मैं सामने वाला ठीक है मेरे जान पहचान का है, लेकिन मैं उसकी जान पहचान का क्यों फ़ायदा उठाऊं, मैं खुद ही काम कर लूँगी। वो कभी आज तक उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो वो चीज़ ऐसे हुई, वो एप्लीकेशन दी गई। फिर उसके, अब भाई हमने किसी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है तो सामने वाली पार्टी से भी बात की जाती है। तो सामने वाली पार्टी ने 528 इसलिए ही डाला था, तो उन्होंने वहाँ पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दी, गलत सूचना दी कि हमने इस पे केस कर रखा है, कोर्ट में इसके कई सारे केस चल रहे हैं। तो वहाँ पुलिस से मिस्टेक ये हुई कि उन्होंने इनकी कही सुनी बातों पे ध्यान दिया, जबकि उन्हें उनकी एफआईआर लेनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती एफआईआर लेना देना। एफआईआर होने के बाद भी जांच पड़ताल होती है, तभी वो इंटरनेट पे आती है। नहीं हुई कोई बात नहीं। ऐसे में वहाँ करना चाहिए था कि एक वकील से बात करनी चाहिए थी और ये कोर्ट के द्वारा हो जाता मामला। लेकिन अभी क्या है कि ये कुछ पैनल वाली हैं, चैनल वाली हैं, इन्होंने उसकी सोशल मीडिया अर्निंग पे वार करना चाहा, उसके दिमाग से खेलना चाहा, और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक सक्सेस भी रही। और मेरे टॉपिक में भी कल तक ये सक्सेस होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इनको भाव नहीं देने वाली, क्योंकि कल रात की जो, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है लाइव, लेकिन मुझे इतना पता है ये ठरकुल्ला वरकुल्ला इनके ही पैनल पे कहा जाता है और ये इन्हीं के लिए है। जब कोई आदमी जो कि इतना ऐसा आदमी है वो इनको इतना गंदा गंदा बोल रहा है, तो बताओ किस कुएं में जाके ये गिरेंगे। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, ये शायद आपने कहावत नहीं सुनी। सोशल मीडिया पे अपना नाम करने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे, ये कोई उम्मीद नहीं करता। रही बात आप लोगों को जो भी हवा देता है ना, मुझे लगता है वो महाबेवकूफ़ होता है, उसको आप लोगों को बिल्कुल भी रेस्पॉन्स देना ही नहीं चाहिए। और मैं यही सपना से कहना चाहूँगी कि तुम भी बिल्कुल रेस्पॉन्स मत दो। जब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा तब हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे इनकी। ये जितने भी विदेश में बैठे हुए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि विदेश तक पुलिस नहीं जाती, कि विदेश तक जब आप किसी को मारने मरवाने, मतलब ऐसे ऐसे इंसानों को सपोर्ट कर रहे हो जो बंदूक लेके खड़े हैं, जो बंदूक को दिखा रहे हैं अपने उसमें, उनको नहीं पता कि कितना बड़ा एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, हर कोई एल्विश यादव नहीं बन सकता सोशल मीडिया पे, है ना, और न बनने की कोशिश करना, क्योंकि उसने भी एल्विश यादव बनने के लिए बहुत कीमतें चुकाई हैं, शायद तुमसे नहीं चुकाई जाएंगी उतनी कीमतें। तो ऐसे किसी औरत को न परेशान किया जाए, और स्पेशली मुझे सपना समझने की कोशिश मत करना। मैं उसकी जेठानी हूँ दर्जे में, और जेठानी ही रहूँगी। और जब जेठानी अपनी पे आती है ना, तो सबको ठानी कर देती है। ठीक है,
तो इस चीज़ को हमेशा रखना। और मैं तुम जैसी घटिया औरतों के मुंह लगना पसंद नहीं करती। और मेरी मर्जी आएगी मैं उसके पैनल पे जाऊंगी, मेरी मर्जी आएगी मैं पैनल पे नहीं जाऊंगी। मेरा जो मन करेगा सोशल मीडिया पे, मेरा खुद का चैनल है, मैं अपने चैनल पे बैठूंगी, कहीं पे भी जाऊं, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मैं कभी आपकी चीज़ों से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने खुद ने ही इतनी गंदगी फैला दी और आप ही अब उसे समेटे। हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं है। हमारी घर की बातें हैं, हमने रखी, जो भी हुआ हमारी फैमिली के बीच में है। आप इसमें बीच में घुसने वाली कोई नहीं होती। और स्पेशली मेरी स्टोरी में तो बिल्कुल भी नहीं। भूल से भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है इस चीज़ के लिए। अभी तुम लोगों को मजाक लग रहा है ना, ये मजाक नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ की रील बना के रख देगा। इतना ही कहना चाहती हूँ, किसी भी औरत को कमज़ोर ना समझे। एक तुम लोगों ने अपना पैनल लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह की तुम लोगों को ही अधिकार मिल जाएगा कि इसके बारे में बोलो, आज हम इसकी धोएंगे। अरे तुमसे अपने खुद के कपड़े तो धुले नहीं जाते, दूसरों को तुम क्या धोओगी? बताओ। अपने घर में आज तक किचन में कभी काम किया है? आज तक कभी हाथ से कपड़े धुले हैं? जब ये सारे काम कर लो ना, तब दूसरों को धुलना, ठीक है। और धुलना तुम्हें ही नहीं आता, सामने वाले को भी बहुत अच्छा धुलना आता है। और हमारे यहाँ तो कुएं पे कपड़े ले जाके जो पीट पीट के मोंगरी से धुलते हैं ना, वो धुलाई तुम लोगों ने अभी नहीं देखी होगी। तो इससे बेटर ये है, जो तुम मेरी मोंगरी से ना पिटो ना, तो बेस्ट यही है कि मुंह अपना बंद रखो। ये ठरकुल्ले वरकुल्ले ये है ना, इनके पीछे ही रहो, यहीं तक तुम सीमित रहो, क्योंकि यहीं तुम अच्छी लगती हो। इसी के साथ मेरा मैसेज आज सबको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा मेरा मैसेज। लव यू ऑल ऑफ यू गाइज। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड देन सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।